अब तक हमने देखा बार ये दो तो अब तक हमने देखा हानुस ने गड़ी करने में कामयाब हो चुका है और उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कांत्या गरीब होने के नाते हानुस को दरबार में बुलावा आया है, नगर पालिका में बुलावा आया है। नगर पालिका के ऊपर हानुस गड़ी लगाया गया है। उसे देखने के लिए बादशाह आने वाले हैं और दूर दूर से लोग उस घड़ी को देखने के लिए आ रहे हैं। सौदागर, आजू बाजू के छोटे छोटे गांव के लोग आ रहे हैं। उस शहर में सभी तरफ हानुस का नाम फैल गया है। और हानुस को बुलावा आया था, बादशाह ने बुलाया है, इसीलिए बादशाह भी आने वाले हैं। हानुस तैयार हो रहा है, गाड़ी भिजवा दिए हैं। तभी वहाँ आवाज निकलता है। बहुत सारे लोग फूलों का गुलदस्ता फेंक कर जा रहे हैं। पीछे दरवाजे पर हानुस कमरबंद बांधता हुआ अंदर आता है। कुछ थका हुआ लग रहा है। दाढ़ी के बहुत से बाल सफेद हो चुके हैं। पीछे पीछे सुई धागा लेकर कांत्या व्यस्त सी चली आ रही है। सब वहाँ थकी सी अधेड़ उम्र की स्त्री लग रही है। हानुस फूलों का गुलदस्ता उठाकर खिड़की के पास जाता है। बहुत सारे लोग फूलों का गुलदस्ता जो हानुस को न मिल सके, उनके घर के ऊपर एक छोटा सा खिड़की रहता है, उसमें फेंक कर चले जाते हैं। गली में खड़े 3-4 व्यक्ति तालियां बजाते हैं। हानुस हाथ उठाकर उनका अभिवादन करता है। गुलदस्ता उठा लेता है। आवाज, अफरीन हानुस, कमाल कर दिया, मुबारक हो। दूसरी आवाज, यह तुमने कैसी बनाई हानुस? हानुस, दी दोस्तों, तैसे तैसे बन गई। आवाज, अब यहाँ सारा वक्त चलती रहेगी? हानुस को पूछते हैं कुछ व्यक्ति। अब वो जो तुमने घड़ी बनाया है सारा वक्त चलता रहेगा? हानुस, खुदा ने चाहा तो चलती रहेगी। खुदा ने चाहा तो। निशान बनाती है। जैकब की ओर मुखातिब होकर घड़ी के पीछे वाली दीवार पूरी की पूरी चुन दी गई है। जैकब, हानुस, तुम घर क्यों चले जा आए? वहीं पर रहते तो बेहतर था। हानुस जैकब को कह रहा है, तुम घर को क्यों आए? उधर ही रहकर वो जो दीवार बना रहे घड़ी बनाने लगाने के लिए, उसके और ध्यान देना चाहिए था। तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था। जैकब, औजारों का बक्सा लेने आया हूँ। वहाँ कहता है, जैकब, नहीं, मैं तो औजारों का बक्सा लेने आया हूँ। मैंने सोचा इसे वही घड़ी के पास रखा देना ठीक है। माँ, जैकब कहता है, वहाँ मैंने सोचा औजार का जो बक्सा है उसके नीचे ही रखा तो बहुत अच्छा होगा। हानुस, तुम वहीं पर पहुँचो। हमें से एक आदमी का वहाँ रहना जरूरी है। हानुस कहता है, तुम वहीं पर पहुँचो, हमें से एक आदमी रहना बहुत जरूरी है। जैकब,
औजारों का थैला उठाकर बाहर चला जाता है। हंसकर मांगे हुए कपड़े पहनने में यही नुकसान होता है कि जगह जगह उन्हें ठीक बैठाना पड़ता है। वहाँ अनुज कहता है, जो दूसरे के कपड़े लिए तो यही मुश्किल हो जाता है, वहाँ जगह जगह क्या है अच्छी तरह से बिठाना होता है। कांत्या हानुष के चुंगे में सीवन ठीक कर रही है। कांत्या जो जो दूसरे से मंगा कर लाए हैं, इनके पास रहने के लिए एक अच्छी तरह से पहनने के लिए एक जोड़ कपड़े भी नहीं है, उसको उसका सिवन ठीक कर रही है। कांत्या भगवान चाहोगे तो अब तुम्हें अपने कपड़े भी नसीब हो जाएंगे। कांत्या कहती है, भगवान ने चाहे तो अच्छे कपड़े भी जरूर मिल जाते हैं। हानुष कैसा है बिटिया, अच्छा है ना? जो हानुष जो नया कपड़ा पहन लिया है दूसरों का, वहाँ पहनकर अपने बेटे को दिखा रहा है, या कैसा लग रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। हानुष हानुष बढ़िया कपड़ों की अपनी ही शान है। ऐंठ कर घूमता है और आईने में अपना अक्स देखता है। मैं अब समझ सकता हूँ दरबारी लोग क्यों ऐंठ ऐंठ कर चलते हैं। वहाँ नया नया कपड़ा पहन रखा है और वो कपड़ा पहन कर वहाँ कहता है, ऐंठ ऐंठ कर लोग क्यों चलते हैं। कांत्या क्योंकि दरबारी लोग होते हैं। हानुष अब ठीक है ना, चलते हुए मजा आता है। ऐसे कपड़े में पहने तो गली में पैदल चलना मुश्किल है। पोशाक और घोड़ा गाड़ी ही लिए बनी है। पता चला है दरबारी लोग घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं तो क्योंकि उन्हें बढ़िया पोशाक पहन रखी होती है। मोहल्ले में ऐसे घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकले, जरा रुआब और गाठ दिखाना है। हानुश अरे हंसी मजाक में रुआब कौन काट रहा है। कांत्या तुम हंसी मजाक कहोगे और लोग समझते हैं ऐंठ रहा है, यहाँ अच्छा नहीं है, भगवान से डरते रहना चाहिए। वहाँ कांत्या कहती है, घमंड मत दिखाइए, ये लोगों के सामने हमारे दुख सुख में ये लोग साथ दिए हैं, इसीलिए उनको घमंड दिखाना अच्छी बात नहीं। कांत्या जो गढ़ी बना हुआ है तुम्हारा जी तोड़ मेहनत से हुआ है। दूर हानुश की घड़ी का साचा बज उठती है और यान का जो आ जाती है दूर 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 से आवाज गूंजती है, घर का बजा करती है। हानुश जगह पहुंच गया होगा, बहुत अच्छा हुआ है न महाराज आने से पहले घड़ी चालू हो गई। कांत्या महाराज ने इसकी आवाज सुनी होगी, हाय उन्हें कैसी लगी होगी। महाराज को तो तुम पर कितना गर्व होगा हुआ होगा। देव प्रतिमा की ओर घूम जाती है, छाती पर सालिब का निशान बनाती है, फिर ढक कर देव प्रतिमा की ओर देखने लग जाती है। नतमस्तक खड़ी रहती है। बाहर गली में भागते कदमों की शोर, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, गली में कदमों की शोर आ जाता है। आवाज पहला, तुमने सुना है यह घड़ी का आवाज? हानुश की घड़ी का है, नगर पालिका पर लगाई गई है, उसी की आवाज है, हानुश को फलसाज ने बनाई है। मैं घड़ी को देखने जा रहा हूँ, तुम उसे देख आए? दूसरा आदमी, हाँ जितनी देर तक मैं वहां खड़ा था तब तो बजी नहीं, अब मैं लौट रहा हूँ अब बज रहा है। फिर और एक आदमी कहता है, बहुत बढ़िया है, गोल कर चक्कर और जिसमें सुइयां घूमती है।
आवाज। और उनको क्या है, शराब का बोतल लेकर आ जाते हैं, उधर दे देते हैं। शराब का बोतल पीने के लिए पूछते हैं कांत्या को। वहाँ कहती है जश्न के अवसर पर ही पियेंगे। सभी लोग कहते हैं, कांता कहती है आप आए हैं तो जरूर पी कर जाइए। फिर वो लोग पी कर चले जाते हैं। एक हमने तो घड़ी तो नहीं देखी वहाँ, हमने तो घड़ी तो नहीं देखी, मगर तो जो मिलता है तुम्हारा ही नाम लेता है। दूसरा, तुमने नहीं देखी तो हम तो देख आए। एक बात बताओ हानुश भाई, इसके अंदर बैठा आदमी तो बैठा बैठा थक जाता होगा। वहाँ कहते हैं जिसमें अंदर कोई तो एक आदमी बैठा है, वहाँ जो घंटी बजाता है वहाँ थक जाता होगा। आनुष, इसके अंदर कोई नहीं है। सभी यही पूछते हैं। हानुश, अंदर कोई नहीं है, यहाँ बस्ती कैसे है उसके बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा, हमें तो बेवकूफ मत बनाओ दोस्त, हम सब जानते हैं उसके अंदर आदमी बैठा है। दिन भर वहाँ बैठा बैठा रहता होगा, रात को सरक जाता होगा, यही ना। हानुश, इसके अंदर कमानियां लगी है, जो एक बार चला दो तो अपने आप चलती रहती है। दूसरा, यहाँ किस्सा दूसरों को सुनाना। मेरा चाचा गिरिजे में घड़ियाल बजाता है, वहाँ रस्सी खींचता है तो घड़ियाल बजाता है, रस्सी खींचना बंद कर देते तो घड़ियाल बंद हो जाती है। और एक आदमी कहता है, बता दो, ऐसी बातें छुपाना नहीं चाहिए, बाद में लोगों को पता चलता है तो बड़ी बद होती है। दूसरा, अच्छा तुम नहीं बताओ तो खुश रहो, सलामत रहो, तुम्हारी घड़ी चलती रहे, युग युग तुम्हारा नाम रहे। अच्छा बहन, खुदा हाफिज। वो चले जाते हैं। कांत्या, दरबार के बाद लगता है बहुत लोग आएंगे। यानका, मैं सोचती हूँ पड़ा पड़ोसियों के घर से कुछ बर्तन और ले आते तो अच्छा था। कांता कहती है, जो आजू बाजू वालों के घर के जो बर्तन है वो भी लेकर आते तो बहुत अच्छा होता। यानका, मैं अभी जाकर ले आती हूँ माँ। जो यानका, उनके घर में बहुत सारे बर्तन है ही नहीं, वो बहुत गरीब थे, कुछ रोज के लिए उतना ही थे, इसलिए बहुत सारे मेहमान आने वाले होंगे, दरबार के लोग भी आते होंगे, कोई भी आए और बर्तन तो चाहिए ही, इसीलिए जो भी मेहमान आ जाते हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए बर्तन चाहिए, आजू बाजू वालों के घर से लेकर आती हूँ कह कर वहाँ यानका चली जाती है। यानका पीछे मेज की ओर चली जाती है। कांत्या, मैं सोचती हूँ अब बेटी की शादी भी कर दे। हानुश, सुन बिटिया, तेरी माँ क्या कह रही है। कहती है अब यानका की शादी भी करा दो। मैं तो कहूँगा आज ही कर दो, मुझे नए कपड़े भी नहीं बनवाने पड़ेंगे। हानुश कहता है आज ही बेटी का शादी हुआ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नया कपड़ा भी मैं डाल लिया हूँ और उसकी भी ज़रूरत नहीं। इन्हीं कपड़ों में दरबार दरबार भी हो जाएगा और तुम्हारा बह
हेलो। हानिश पूछता है, तुम्हें जैकेट पसंद है ना? तुम्हें जैकेट पसंद है ना कांत्या? क्यों, दुनिया में और कोई सब लड़के मर गए हैं? कांत्या पूछती है। क्यों? वहाँ कांता कहती है, क्योंकि दूसरे मिले नहीं। हेलो। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा ना? स्टेफी रानी, सुनाई दे रहा है? हाँ, वही गूगल का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बार बार यूट्यूब ओपन हो रहा है अपने आप। ओके ओके। अब तो सुनाई दे रहा ना? मैं लेती हूँ। ओके।
గూగుల్ ఉంటుంది బాగా पूजा ಏ ಪೂಜಾ ಬಾರ್ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ರಾಗ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋತಿನಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೂಮ್ ಒಳಗಲ್ಲ ಇದು ಬಾರ್ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊಂಟವು ಈಗ ಚಾಲೋದೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ತೆಳಗಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಾನೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೊಂಟದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದ ಆಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೊಂಟದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನೇ ಅಲ್ಲತ್ತದ ಗೂಗಲ್ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಈಗ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನಡೆ ಕೊಡಲಿ ಕೊಟ್ಟನ कांत्या तुम भी पहले भेद ही जान लेते हानुष जब तक गड़ी पनाओ नहीं भेद का पता नहीं चलता कांत्या अब भेद का पता चल गया है हानुष हाँ कांत्या तो अब और गड़िया बनाओगे हानुष क्या जानो कांत्या अभी तो मैं बैठकर बियर पीना चाहता हूँ और खिली धूप में घूमना चाहता हूँ दोस्तों के साथ बतियाना चाहता हूँ कि फिर कुछ दिन ताले बनाना चाहता हूँ कांत्या तुम अजीब आदमी हो जब ताले बनाना का वक्त था उस वक्त तुम घड़ी बनाते रहे अब घड़ियां बनाने का वक्त आया है और फिर तुम ताले बनाना चाहते हो यानका आप लोग तो जकेब की बात कर रहे थे ना यहाँ क्या ले बैठे हानुष तुम चाहती हो हम जकेब की बातें करते रहे और वहाँ बड़ा नालायक खुद और जहन खर दिमाग का लड़का सूरत न जाने कहाँ से आ टपका है उससे जान अजीज आ गई है कांत्या ब्याह करने के लिए लड़कियां उतावली नहीं होती उतावला तो लड़कों को होना चाहिए कांत्या कहती है एक लड़की होने के नाते शादी करने के लिए तो लड़कियां उतावली नहीं होती लड़के उतावले होते हैं यानका माँ तुम बापू से ब्याह करने के लिए उतावली नहीं थी यानका पूछती है माँ तुम बापू से विवाह करने के लिए उतावली नहीं थी कांत्या मैं क्यों उतावली होने लगी दिन में मेरे घर के 10-10 चक्कर काटता था कभी एक बार मिलती थी कभी वहाँ वो भी नहीं मिलती थी हानुष मिलती नहीं थी लेकिन खिड़की से सारा वक्त मुझे देखती रहती थी हानुष कहता है तुम तो मुझे खिड़की से देखा करती थी कांत्या कौन देखता रहता था अपनी सूरत तो देखो कांत्या कहती है तुम्हारा सूरत तो देखो अमिल का प्रवेश अमिल तुम अभी तक तैयार नहीं हुए सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं हानुष बस तैयार ही समझो हानुष कहता है बस तैयार ही समझो सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं हानुष मैं घबरा रहा हूँ यार मुझे दरबार के अदब कायदे कुछ भी मालूम नहीं हानुष कहता है मैं तो घबरा रहा हूँ दरबार के कुछ भी अदब कायदे मालूम नहीं है आमिल घबराने की क्या बात है सीधे पात में जाकर खड़े हो जाना जिस तरह दरबारी झुक कर आधा बजा लाएंगे वैसे ही
तुम भी बजा आना। यहाँ कोई मुश्किल बात थोड़ी है, यहाँ कोई मुश्किल बात थोड़ी ही है। एमिल, यहाँ जन्म का दरबारी थोड़ी ही है। कांत्या, तुम तो हर बात में अपनी चलाओगी। एमिल, कांत्या, यहाँ ज्यादा जरूरी नहीं है कि हानुश झुके कैसे और आदाब कैसे बजा लाए। ज्यादा जरूर यहाँ है कि महाराज के सवालों का जवाब क्या दे। आमिर कहता है, वहाँ कैसा झुकना चाहिए, कैसा सलाम करना चाहिए, ये पता नहीं। हानुश कहता है, घबरा जाता है, बादशाह के सामने कैसे। ये तो क्लास है। कांत्या, महाराज हमारे अन्नदाता है, वहाँ जो सवाल पूछे उसका ठीक ठीक जवाब दे देना। कांत्या कहती है, महाराज तो हमारा अन्नदाता है, वो जो भी सवाल पूछते हैं उसका ठीक ठीक जवाब दे देना। एमिल, महाराजा घड़ी के बारे में ही पूछेंगे।
ठीक ठीक जॉब दे देना। बारे में पूछेंगे। और क्या, जो मन में आया कह देना, वहाँ कौन सा समझ पाएंगे। कांत्या, महाराज के बारे में तो ऐसा नहीं बोलते। तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। आमिल, तुम महाराजा की तारीफ करना। सभी राजा लोग तारीफ के भूखे होते हैं। अगर उन्होंने पूछा कि यह घड़ी तुमने क्यों बनाई है, तुम क्या जवाब देंगे। हानुश, बताओ। हानुश, बताओ क्या कहूँ। आमिल, तुम कहना हुजूर की खुशी के लिए, हुजूर राज्य की शान बढ़ाने के लिए, राजधानी की रौनक बढ़ाने के लिए। हानुश, ठीक है, यही कहूँगा। आमिल, अगर महाराज पूछे तुमने यहाँ गढ़ी नगरपालिका वालों की क्यों दी, तो क्या कहोगे। आमिल, अगर महाराज पूछे तुमने यहाँ गढ़ी नगरपालिका को वालों को क्यों दी, क्या कहोगे। हानुश, यहाँ टेढ़ा सवाल है। मैं कहूँगा हुजूर जहाँपना, नगर पालिका वालों ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। यदि आड़े वक्त उन्होंने मेरा मदद नहीं की होती तो मैं कभी इस काम को पूरा नहीं कर पाता। कांत्या, इस जवाब से गिरिजा वाले बिगड़ेंगे नहीं। आमिल से, तुम तो कहते हो लॉर्ड पादरी नगरपालिका वालों से नाराज है। हानुश से, तुम बस हाथों हाथ बांधे खड़े रहना, अपना मुंह से कुछ नहीं कहना। न नगरपालिका के हक में कुछ कहो, न गिरिजा वालों के खिलाफ कुछ कहो। नगरपालिका और गिरिजे के झगड़े में हम क्यों पड़े।
एमिल, एमिल, तुम कहना, हुजूर की खुशी के लिए तुम हाथ बांधे खड़े रहना, अपने मुंह से कुछ नहीं कहना, नगरपालिका के हक में कुछ कहो, न गिरिजा वालों के खिलाफ कुछ कहो। नगरपालिका और गिरिजे के झगड़े में हम क्यों पड़े? पादरी भाई का प्रवेश। पादरी मुबारक हो हानुश। बगलगीर होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। मुबारक हो कांत्या, मैंने घड़ी देखी है, तुमने शहर को 4 चांद लगा दिए। आज बड़ा मुबारक का दिन है। घड़ी दीवार में बड़ी सुंदर लग रही है, पर इतनी नीची क्यों लगाई हानुश? इसे थोड़ा ऊंचा लगाना चाहिए था हानुश। नहीं भाईजान, ऊंची होती तो नक्षत्रों के नाम ही पड़े जाते। पादरी, अब यहाँ सारा वक्त अपने आप चलती रहेगी? हानुश, चलते तो रहना चाहिए, मगर क्या मालूम नुस्ख भी पैदा हो सकते हैं। आखिर इंसान के हाथ की बनी चीज है। पादरी सिर हिलाता है, फिर स्नेह से भाई के कंधों पर हाथ रखता है। क्षण भर बाद जेब में से एक गुत्थी निकालकर कांत्या की ओर बढ़ाता है। यहाँ लो कांत्या, कुछ पैसे हैं, आज तुम्हें घर के मेहमान लोग आएंगे, हाथ तंग नहीं रखना। पादरी कहते हैं, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, हानुश ने घड़ी पूरा की है, इसीलिए बहुत सारे लोग आएंगे घर में, इसलिए तुम्हारे हाथ खाली नहीं रखना चाहिए। कांत्या, आपका किया हम कैसे उतारेंगे? ले लेती हूँ। हानुश, बैठिए ना, आप बड़े थके थके लग रहे हैं, क्या बात है? पादरी, बात क्या होगी, यही रोज की झगड़े। जब से तुमने घड़ी बनाई है, पादरियों के बीच में बहसें चली पड़ी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तरह तरह की बातें चली जा रही है। तुमने घड़ी तो बनाई है, मगर माफ करना, इन नए नए आविष्कारों में यहाँ बहुत बड़ी बुराई है। इनसे मन की अशांति बढ़ती है, झगड़े उठ खड़े हुए हैं। तुमने तो घड़ी नहीं बनाई होती तो आज ये वक्त गिरिजे में बैठे होते। आज गिरिजे में कुछ एक बूढ़ों को छोड़कर कोई नहीं आया। गली में घोड़ों की टापों की आवाज सुनता है। यानका लपक कर खिड़की की ओर देखती है। यानका, बड़ी सजी धजी एक घोड़ा गाड़ी आ रही है। यानका देख रही है, चढ़कर एक बहुत सज कर धज कर एक घोड़ा गाड़ी आया है। एमिल, तुम्हारे लिए ही भेजी गई होगी हानुश। एमिल कहता है, तुम्हारे लिए ही भेजी गई है। पागल हो गए हो, मेरे लिए घोड़ा गाड़ी क्यों भेजी जाएगी? यानका, हाय कितनी सुंदर है, पीछे दो चौबरदार खड़े हैं, वर्दी पहने हुए हैं। बापू, क्यों तुम इस पर बैठ कर जाओगे? माँ नगरपालिका ने बापू के लिए घोड़ा गाड़ी भेजी है, इस तरफ आ रही है। पादरी, नगरपालिका बहुत बड़े हैं। हौसले बहुत में मेहमान करने लगे हैं। उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों की? घड़ी को मालिक ही बन बैठे हैं, बिना किसी से पूछे नगरपालिका पर घड़ी लगा दी है। इतना ही नहीं, वहाँ आइंदा के घड़ियों के लिए सौदे तय करते करते हो। अगर महाराजा तुमसे पूछे तो कहना,
हुजूर, मेरे इन बातों का कोई इल्म नहीं है। आप जैसा फरमाएंगे वैसा ही करूँगा। हानुश, यही कहूँगा बड़े भाई, यही कहूँगा। यानका, हाय बापू, घोड़ा गाड़ी यहाँ पर आकर रुक गई है, ऐन हमारे घर के सामने। पादरी, तुम्हें ऐसी कोई बात की नहीं कहनी चाहिए जिससे लॉर्ड पादरी नाराज होते हो। पादरी हानुश का भाई कहता है, तुम्हें कौन सा भी क्या है, ऐसा बातें नहीं कहना चाहिए कि एंड पादरी को नाराज हो जाए। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज। यानका, कोई आ रहा है। घोड़ा गाड़ी में से एक आदमी निकल कर आ रहा है, मोटी सी छड़ी हाथ में लिए हैं। घड़ी के साथ दरवाजे पर दस्तक। यानका आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है। अधिकारी, हानुश, हानुश। हानुश को फलसाज यहीं पर रहता है। हानुश जी, मैं हूँ। मुझे ही हानुश कहते हैं। अधिकारी, तुम्ही ने घड़ी बनाई है, मुबारक हो। मैं नगरपालिका की तरफ से आया हूँ, तुम्हें लिवाने आया हूँ। पादरी एमिल और कांता का अभिवादन करता है और बाद आसपास देखकर चला जाता है। बादशाह, सलामत की नजर हुई तो तुम्हारी यहाँ मुफलिसी खत्म हो जाएगी। मैं अपने बेटों से कहा करता था, मेहनत करता गरीब से सीखो। गरीब लोग मेहनत करना जानते हैं। हानुश, आपकी दया है। अधिकारी, जिंदगी में जितना आराम बढ़ता जाए उतना ही जिंदगी में कितना आराम बढ़ती जाए उतना ही सुख कम होता है, क्योंकि मेहनत कम होती जाती है। हानुश, बेशक। अधिकारी, तुम तो तैयार हो? हानुश, जी मैं हाजिर हूँ। आमिल, जो कुछ मैंने कहा है ध्यान में रखना, सोच समझ कर जवाब देना। पादरी, घबराना नहीं हानुश, मैं भी वहाँ आ रहूँगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। कांत्या, तुम कुछ मत मांगना, तुम कुछ मत मांगना, जो महाराज दे वही बहुत है। हमारे हालत उनसे छुपी नहीं। अधिकारी आगे आगे जाते हैं और पीछे हानुश, एमिल, पादरी बाहर जाते हैं। प्रस्थान। एनका, नीचे भीड़ इकट्ठी हो गई है। लोग बापू को देखने के लिए खड़े हैं, गाड़ी को घेर कर खड़े हैं। हाय, कितना अच्छा लगता है। मैं भी नीचे जाऊंगी, मैं भी नीचे जाती तो कितना अच्छा था। कांत्या, कांत्या कमरे के बीचों बीच खड़ी रहती है, फिर घूमकर देवी की प्रतिमा के सामने जाकर सिर नवाती है, छाती पर सालिब का निशान बनाती है। नीचे से तालियां पीटने की आवाज, तालियां बजती है। बाहर से चलते पहियों की आवाज आने लगती है। बाहर घोड़ा गाड़ी हानुश को बिठाकर जा रहा है, उस पहियों की आवाज आ जाती है। नगर पालिका को हानुश चला जाता है, उसका आवाज आ जाता है। फिर देवी के सामने, प्रतिमा के सामने हानुश के लिए बहुत सारे दुआएं मांग रही है। कात्या। दृश्य 3। नगर पालिका का हॉल का कमरा दिखाई दे रहा है। इसे हम द्वितीय अंक के पहले दृश्य में देख चुके हैं। केवल इसी सजधज पहले से कहीं ज्यादा है। अलग अलग दस्तकार संघों का चिन्ह चिन्ह पीछे, दस्तकारों का चिन्ह चिन्ह पीछे बड़ी खिड़कियां से नगर का दृश्य दिखाई दे रहा है। दूर से बड़े गिरजे के मीनार और छतें दिख रहे हैं। सुनहली धूप है, समारोह का सा वातावरण है। दो दो एक एक नगर पालिका के सदस्य इकट्ठे हो गए हैं। जगह जगह पर चौबदार, करिंदे, संयोजक व्यस्त है।
नगरपालिका के सदस्य में से बहुत से ऐसे हैं जिनसे हम द्वितीय अंक के पहले दृश्य में मिल चुके हैं। नगरपालिका का अध्यक्ष हुसाक बगल में बहुत से कागज दबाए जॉन के साथ बात करता हुआ दाखिल होता है। हुसाक, वहां भी हम संभाल लेंगे, इनका भी इंतजाम हो जाएगा। ठीक ढंग से काम किया जाए तो रास्ता निकल आता है। क्या मुश्किल है? सियान करते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में उठानी हो तो बड़े ढेर में से उठाओ, छोटे में से नहीं। जॉन, मैं तो कहूँगा तुम महसूल चुंगी की बात आज ही उठाओ, इसमें इसमें देरी नहीं करो। क्यों, क्या कहते हो? हुसाक, नहीं, आज नहीं, इससे थोड़े ही दिन रुक जाना चाहिए, ठीक होगा। आज सिर्फ इतना ही करो, शहर में दाखिल किए गए चुंगी को बढ़ा दी जाए और इससे इतना ही काफी हो। जॉन, जब से घड़ी का वहाँ खबर फैली है, लोग दूर दूर से आने लगे हैं। आज कुछ नहीं, 1000 आदमी बाहर से आए हैं। हुसाक, सब इंतजाम ठीक हो गया। जॉर्ज, हाँ। हानुश, कुफलसाज के लिए गाड़ी भेजी दी है। जॉर्ज, सुबह ही भिजवा दी थी। पीछे और नीचे आवाज, तालियों की आवाज आ जाता है। हुसाक, बादशाह सलामत आ गए हैं। घबरा कर चुंगा ठीक रहता है, नीचे जाने के लिए मुड़ता है। जल्दी नीचे पहुंचो। टाबर, जो खिड़की के पास खड़ा है, नहीं नहीं महाराज, महाराज नहीं, यहाँ तो हानुश कुफलसाज है। नीचे तालियों का शोर, बाहर भीड़ बहुत है। हुसाक, जो दस्तकार रास्ते में महाराज का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, उनमें से कह दिया महाराज के लौटने तक वहीं खड़े रहे। यहाँ नहीं हो कि भगवान इधर आ जाए, यहाँ मुड़कर अपने घरों में चले जाए। बादशाह सलामत की सवारी लौटने तक वहीं खड़े रहे। जॉर्ज, सब समझा देते हैं, बादशाह सलामत आने वाले हैं, इसीलिए सभी क्या है, बादशाह सलामत का राह देख रहे हैं। सभी उधर ही उसी जगह पर खड़े हैं और सभी बादशाह सलामत की इंतजार कर रहे हैं। बादशाह सलामत आने तक उधर ही खड़े रहना चाहिए, क्योंकि भगवान आ जाए और उसको लेने के लिए कोई भी खड़े नहीं हो तो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए उधर ही खड़े रहना चाहिए। और सभी बादशाह सलामत का इंतजार कर रहे हैं और स्वागत कैसा करना चाहिए, सभी जॉर्ज, जॉन, टाबर सभी सिखाए हैं। सभी उनका राह देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही छोड़ देती हूँ, बाकी का अगली क्लास में ले लेती हूँ।